लिखे जी स्पेशल केसेस ऑफ आईओसी। हाँ जी, स्पेशल केसेस फॉर आईओसी से हमारा क्या मतलब है, पहले ये समझ लेते हैं। अभी तक जब भी हमने क्वेश्चन किए हमने ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा का पूरा दे दिया, कभी दिमाग लगाए ही नहीं कि देना है नहीं देना या कैसे देना है। अब यहाँ पर इस आईओसी के साथ हमारे लिए ना 3 अलग अलग केसेस बनेंगे। सबसे पहली चीज व्हेन, लिखो जी फर्स्ट पार्ट, व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि ये बोल दिया कि भैया ए और बी 2 पार्टनर हैं, ठीक है जी, और उनको 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, ए की कैपिटल 2 लाख है, बी की कैपिटल 1 लाख रुपए, कुछ लिखा ही नहीं हुआ कि आईओसी देना है या नहीं देना, तो दोगे या नहीं दोगे? नहीं देंगे। जब बोला नहीं तो कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो इसके आगे लिखो जी नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। सीधा क्वेश्चन करेंगे और बात समझ में आ जाएगी कैसे करना है। नो इंटरेस्ट इज टू बी गिवन। क्वेश्चन कैसे आएगा जरा वो समझ लेते हैं। जैसे यहां दे दिया कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, कैपिटल कितनी है 2 लाख और 1 लाख, दे हैड अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000, फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ 50,000, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। चलिए जी, तो केस नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। ए और बी की रेशियो क्या थी 3:2, कैपिटल कितनी है जी 2 लाख और 1 लाख ए और बी की, और एनपी कितने का हुआ है जी 50,000। प्लीज चेक करो क्या क्वेश्चन में कह रहा है आईओसी आईओडी कुछ देना है, कुछ भी नहीं कह रहा तो देंगे नहीं। सीधा यहां क्या बनाऊंगा जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां लिखूंगा पर्टिकुलर रुपीस, इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट है जी 50,000, कोई आईओसी नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, तो सीधा क्या आ जाएगा डीपी। यहां क्या आ जाएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट 50,000, ए बी में बांट देंगे इन दी रेशियो ऑफ 3:2, कितना आ गया 30,000 और 20,000, टोटल आ गया 50, टोटल आ गया जी 50। मतलब बस सिंपल क्या आ गया यहाँ पे बाय एनपी, यहाँ क्या किया 2 डीपी में से माइनस करके आ गया 30,000 और 20,000। हाँ जी, सेकंड केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के पेपर में इस केस का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, बता रहा हूं जी कौन से वाला केस है। अब इस सेकंड केस के अंदर वो कह रहे हैं व्हेन पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड फॉर आईओसी, बस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आईओसी लगा दो 10%, ये नहीं बोला हुआ चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है। अभी इस चीज को साइड में रखते हैं, चार्ज और एप्रोप्रिएशन की मीनिंग को, सिर्फ ये बोला हुआ है पार्टनरशिप डीड में कि भैया 10% आईओसी लगा दो। कैसे करना है क्वेश्चन जरा वो समझ लेते हैं। देखो अब इसके अंदर ना 3 अलग अलग बातें बनेंगी। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि 10% आईओसी देना है तो यहाँ पे 3 अलग बातें बनेंगी। सबसे पहली बात, फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो गए, अगर फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो गए तो फुल इंटरेस्ट विल बी गिवन। अगर सफिशिएंट प्रॉफिट हो गए तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट देंगे। मानो फर्म को लॉस हो गया तो इंटरेस्ट देंगे ही नहीं, ठीक है जी, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। और अगर फर्म के पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, मतलब मानो फर्म ने देना ब्याज 50,000 रुपए और जेब में पड़े 30,000 रुपए, तो प्रॉफिट्स क्या है इनसफिशिएंट। इस सिचुएशन में जितना प्रॉफिट है दैट विल बी इक्वल टू दी आईओसी, और इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देंगे इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। इसको किस रेशियो में बांट के दिखा देंगे कैपिटल रेशियो में। देखो 3 अलग बातें बनेंगी इसकी। पहली बात, जब फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, दूसरी बात फर्म को लॉस हो गया, तीसरी बात इनसफिशिएंट प्रॉफिट हुआ है। पैसा बांटेंगे बट किस रेशियो में बांटेंगे कैपिटल रेशियो में। क्वेश्चन करके दिखाता हूं, बात और समझ में आ जाएगी कैसे है। जैसे केस नंबर 2 के अंदर कह रहे हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स, वही ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, पुरानी रेशियो थी जी इनकी 3:2, कैपिटल थी ए और बी की कितनी थी 2 लाख और 1 लाख, और फर्म ने लिखा हुआ है कि भैया आईओसी लगा दो 10% पर एनम। ये क्वेश्चन के अंदर कॉमन लिखा हुआ है आईओसी कितना लगाना है 10% पर एनम, और ए पार्ट में उसने बोल दिया फर्म को प्रॉफिट हो गया 50,000। प्लीज जरा एक बार क्वेश्चन चेक करना, आराम से समझ लेना जी। प्रॉफिट कितने का देना है, प्रॉफिट कितने का हुआ 50,000, इंटरेस्ट ए की कैपिटल के ऊपर 2 लाख के ऊपर 10% कितना बनेगा 20,000।
बी के ऊपर कितना बन जाएगा 10,000, टोटल कितना हो गया जी 30,000। बट फर्म को प्रॉफिट कितने का हुआ 50,000। क्या जेब में सफिशिएंट पैसे हैं? है भाई। खर्चा कितने का आ रहा है 30,000, जेब में कितने बड़े 50,000, पूरा का पूरा उड़ा देंगे, मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट देंगे। कैसे देंगे? बनाएंगे जी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर रुपीज, यहां लिखेंगे जी बाय NP। कितने का NP हुआ 50,000। टू IOC कितने का आ गया जी 30,000। जो बच गया वो यहाँ पे क्या आ गया जी 2DP 20,000। टोटल कर दिया 50, टोटल कर दिया जी 50। यार अगर मानो मेरी जेब में 50,000 पड़े और उस बंदे ने वैसे कितने मांगे 30,000, पूरे का पूरे दे आऊँगा। तो यहाँ NP कितना डाला 50, IOC पूरा का पूरा दे दिया 30, जो बच गया कितना बच गया 20,000। ये और भी आपस में रेशो में बांट लेंगे। रेशो क्या दी 3:2। कितना आ गया 12,000 और 8,000। ये कौन सी कंडीशन है? सफिशिएंट प्रॉफिट है। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट फालतू है और इंटरेस्ट कम है। ठीक है जी। अब सेकंड केस पे चलते हैं। ठीक है जी। सेकंड केस में सपोज उसने हमें बोल दिया कि लॉस ऑफ द ईयर वॉज ₹50,000। सपोज फर्म को लॉस कितने का हो गया 50,000। पहली चीज तो चेक करना, लॉस हो गया, देने कितने 30,000, लॉस कितने का हो गया 50,000। तो नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। दूंगा ही नहीं, पैसे ही नहीं जेब में, तो कहां से भरूं? ठीक है जी। और अगली चीज, जो लॉस हुआ वो कहां जाएगा? P&L अकाउंट की डेबिट साइड। P&L अकाउंट में जाएगा। इस क्वेश्चन में P&L अकाउंट बनेगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट तब बनता है अगर प्रॉफिट होगा, तो क्वेश्चन में लॉस हो गया तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। वी विल प्रिपेयर द P&L अकाउंट। ठीक है जी। यहां आ गया पर्टिकुलर रुपीज, इधर लिखूंगा जी टू लॉस कितने का आ गया जी 50,000। यहां क्या आ जाएगा बाय डिविजिबल लॉस 50,000। ए और बी में बांट दिया, कितना आ गया 30 और 20, 50 इधर और 50 इधर। एग्जैक्टली जितना प्रॉफिट है उतना बांटना है, नहीं है तो घर से नहीं देंगे, सीधी सी बात है। एक लास्ट केस, उसने बोल दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹12,000। सबसे इंपॉर्टेंट केस है, पेपर में यही ही आएगा। प्रॉफिट कितने का हुआ जी 12,000, बट मुझे IOC कितने का देना है 30,000। ए के पास कितना था 20, बी को कितना देना था 10, इतना ही तो देना था। अब यार मैंने देने हैं 30, मेरी जेब में बचे कितने 18। एप्रोप्रिएशन अकाउंट का रूल है, लॉस तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी। देने कितने हैं यहाँ पे? मैंने देने कितने थे लॉस के हिसाब से चेक करो जी। मुझे देने कितने हैं यहाँ पे 30, बट जेब में कितने बचे हैं 12। जितना है उतना ही दे देंगे, मतलब जो रुखा सुखा दिया उसी को बांट देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब क्या बनेगा? पहले तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है। पर्टिकुलर रुपीज बाय NP कितना आ गया जी 12,000। जो भी NP है ध्यान दो, इसको क्या बांटेंगे IOC, और ये कौन सी रेशो में बटेगा? इन द रेशोज ऑफ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन का मतलब जिस रेशो में देना था। ए को कितना जाना था 20, बी के पास कितना जाना था 10, तो रेशो क्या आ जाएगी 2:1। अब इसमें बांटेंगे तो ए के पास कितना आ जाएगा 12 और बी के पास कितना आ जाएगा, सॉरी 2:1 में बांटेंगे, आ जाएगा 8 और 4, ये आ गया जी 12,000। यार कुल मिला के बात सिंपल सी है, प्रॉफिट है तो पूरा दे दो, नहीं है तो मत दो, जितना है उतना बांट दो। अगर कम है तो किस रेशो में बांटेगा? जिसमें बंटना चाहिए था उसमें बांट के दिखा दी। हाँ जी, अगला आ गया जी, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज चार्ज। या तो केस नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट या ये वाला पार्ट कंफर्म्ड पेपर में, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। चार्ज का मतलब है कि भैया देना ही देना है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ ना कि IOC इज टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, मतलब इसका मतलब क्या, देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो चार्ज के दो मतलब हैं। पहली बात तो फुल इंटरेस्ट विल बी गिवन, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। दूसरी चीज, जो भी चार्ज होगा, अगर कोई भी आइटम चार्ज है तो वो जाती है P&L अकाउंट की डेबिट साइड। बट पिछली वाली आइटम में कहाँ गई थी? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
ये कहाँ जाएगी, P&L अकाउंट की डेबिट साइड। क्वेश्चन कैसे करना है थोड़ा सा समझ लेते हैं जी। देखिए जी कैसे चलेगा क्वेश्चन, जैसे उसने हमें बोल दिया भाई A एंड B आर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है जी 3:2, A की कैपिटल है जी 2 लाख, B की कैपिटल है जी 1 लाख, और उसने बोल दिया कि IOC लगाना है 10% और लिखा हुआ है इट टू बी ट्रीटेड एज अ चार्ज। चार्ज का मतलब मैंने आपको अभी क्या बोला है, पूरा का पूरा देंगे चाहे जो मर्जी हो जाए। इसमें ए पार्ट सपोज फर्म को प्रॉफिट कितने का हो गया जी 50,000। प्लीज जरा चेक करना, फर्म को प्रॉफिट हुआ बट इंटरेस्ट लगाना है 10%। ए की कैपिटल पे कितना लगेगा 10,000, बी पे कितना लगेगा 10,000। बट क्या है चार्ज, अगर कोई भी चार्ज है, कोई भी चीज चार्ज है तो किस में जाएगी जी P&L अकाउंट में। इस क्वेश्चन में क्या बनेगा P&L अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, ठीक है जी। यहां लिखूंगा जी बाय प्रॉफिट कितने का हुआ जी 50,000 टू IOC, ए और बी में आ गया, कितने बच गए जी 20,000 और 10,000 कितने बच गए, टोटल कितने हो गए जी 30,000। जो बच गया वो आपके पास क्या आ जाएगा एनपी कितने का आ गया जी 20,000। यहां से इसका टोटल 50, यहां से इसका टोटल 50। अब ये जितना भी एनपी आएगा इस एनपी को कौन से अकाउंट में बांटेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, क्योंकि एनपी तो बढ़ता तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही है। इसको उठा के यहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ आ जाएगा बाय एनपी 20,000, इधर आ जाएगा टू डिविजिबल प्रॉफिट 20,000। ए और बी आपस में बांट लेंगे इन दी रेशियो 3:2। कितना आ गया जी 12,000 और 8,000। प्लीज जरा क्वेश्चन चेक करना, बहुत बढ़िया है। क्या कह रहा है प्लीज समझना, हमने प्रॉफिट हुआ 50,000 का, इंटरेस्ट देना ही देना था, कोई भी चीज देनी है तो क्या बनेगा P&L अकाउंट। यहां पे क्या लिख दिया टू IOC, पूरा इंटरेस्ट दिया, जो प्रॉफिट बच गया उसको उठा के कहां ट्रांसफर करेंगे एप्रोप्रिएशन में, क्योंकि प्रॉफिट बटेगा कहां से एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो यहां डाल दिया बाय एनपी, फिर 2DP 20,000 पे ए और बी में बांट दिया। इसी का नेक्स्ट केस, इसने हमें बोल दिया सेकंड केस में, सपोज प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 20,000, मानो प्रॉफिट कितने का दे दिया 20,000, बट आपने इंटरेस्ट कितने का देना था 30,000। प्लीज चेक करो क्या बनेगा जी P&L अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीस, इधर आ जाएगा बाय प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हुआ 20,000। अगर क्वेश्चन में लिखा हो ना कि इंटरेस्ट इट इज नॉट अ चार्ज, तब तो मैं देता ही नहीं था, जितना पैसा बचा था उतना बांट देता था। बट यहाँ पे इंटरेस्ट को क्या बोला हुआ है, इट शुड बी ट्रीटेड एज अ चार्ज, पूरा का पूरा इंटरेस्ट दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ गया जी टू IOC, ए और बी में लगा दिया, पूरा इंटरेस्ट लगेगा। कितना आएगा जी 20 और 10, कितना आ गया जी 30। ये यहाँ पे क्या आ गया बाय डिविजिबल लॉस 10,000, ए और बी आपस में बांट लेंगे इन द रेशियो ऑफ 3:2। कितना आ गया जी 6,000 और 4,000। चार्ज का मतलब है जिद पकड़ के बैठे, चाहिए चाहे फर्म को घाटा हो जाए। जैसे तुम लोग हो, एक चीज की जिद कर ली, करनी ही करनी है, चाहे घर वालों को नुकसान हो। यहाँ पर भी वही सेम कहानी है। प्रॉफिट जेब में पड़े 20,000, माँ बाप के सामने जिद कर ली भाई 30,000 की आइटम चाहिए, लो भाई 10,000 रुपये का क्या हो गया घाटा। ठीक है जी। अगली चीज, सपोज फर्म को लॉस हुआ था 50,000 रुपये का और कह रहा था IOC देना है 30,000 रुपये, और वो भी कैसे देना है एज अ चार्ज। चार्ज का क्या मतलब है, देना ही देना है। जेब में कितने पड़े हैं 50,000 का लॉस, कितना इंटरेस्ट देना है 30,000। कैसे करेंगे वो चेक करो। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर रुपीस, ये बनेगा P&L अकाउंट क्योंकि चार्ज है। यहाँ आ जाएगा टू लॉस 50, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 20 और 10, कितना हो गया जी 30। यहाँ आ गया जी बाय डिविजिबल लॉस 80,000, ए और बी आपस में बांट लेंगे इन दी रेशियो ऑफ 3:2। ये आ गया जी 16, 3:2 के हिसाब से 48,000 और 32,000। यार कुल मिला के कॉन्क्लूजन पे ध्यान दो। कॉन्क्लूजन क्या बन रहा है कि भाई अगर चार्ज है, जिद है, तो पूरा का पूरा दो, तो बच्चे घाटा हो जाए तो भी देना पड़ेगा। अब ये मैंने जितने केसेस कराए सारे कैसे याद रहेंगे मुझे पता जी, ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है याद रखने, तो इसके लिए इसकी समरी शीट बनवा रहा हूँ। ये याद रखेंगे सारे केसेस डन। इस समरी शीट में क्या है देखो जी, ये ना IOC के स्पेशल केसेस से रिलेटेड है।
ठीक है जी। तो इसके अंदर 3 बातें बनेंगी। सबसे पहली बात, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्या करेंगे, नो इंटरेस्ट विल बी गिवन, ठीक है जी। दूसरी चीज उसने बोल दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी डिडेड एज चार्ज, कोई भी चीज चार्ज है तो इसके 2 मतलब है, पहली बात तो क्या करना है, फुल इंटरेस्ट विल बी गिवन, और तीसरी चीज वो क्या हो जाएगी, और दूसरी चीज कौन से अकाउंट में जाएगी जी, P&L अकाउंट की डेबिट साइड, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसने बताया ही नहीं कि वो चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है, कुछ भी नहीं बोला हुआ, मतलब सिर्फ पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है IOC दे दो 10%, ठीक है जी। चार्ज और एप्रोप्रिएशन, इसके 3 अलग अलग सिचुएशन बन जाएंगी। या तो फर्म के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब आपका NP ज़्यादा है और IOC कम है। सफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या है, NP ज़्यादा और IOC कम है, तो क्या हो जाएगा, फुल इंटरेस्ट, यार पूरे पैसे जेब में तो पूरा इंटरेस्ट दे दो। अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है तो क्या हो जाएगा, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, इसमें क्या हो जाएगा, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है ही नहीं तो मतलब हमारा NP फालतू है, NP कम है और हमारा IOC फालतू है, लॉस तो कभी हो ही नहीं सकता। इस सिचुएशन में 2 स्टेप में क्या करेंगे, IOC इज इक्वल टू NP, NP को IOC के इक्वल लेके आएंगे, बट इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो में जी, एप्रोप्रिएशन की रेशो में। दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशोज ऑफ द एप्रोप्रिएशन। लास्टली फर्म को क्या हो गया, लॉस, तो नो इंटरेस्ट विल बी गिवन। और पेपर के हिसाब से मैं तुम्हें बताऊं कौन कौन सा केस आना है, एक तो ये वाला और एक चार्ज वाला बोर्ड में भाई।